सोशल मीडिया से सुनते रहते हैं। अच्छा, कौन कौन हमें सोशल मीडिया में सुनता, हाथ उठा के बताए। ये देखिए, सब सुनते हैं हमें। मेरे लिए सुल्तानपुर कोई बहुत दूर नहीं है, इसे हम उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा मोहल्ला मानते हैं। जब चाहे तब हम सुल्तानपुर में चले आते हैं और आपके लोगों के बीच में धम्म का काम करते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी को बुलाया, उनका सम्मान रखा। ये सम्मान सही मायने में हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही सम्मान है। आप लोग बहुत खुश नसीब हो, आप लोग बहुत अच्छे पुण्य के सहभागी हो कि आज उनका परिवार, उनका खून आप अपनी आंखों से देख रहे हो। इनसे मिलने के लिए, इन्हें देखने के लिए लोग दादर जाते हैं, इनसे मिलने के लिए, इन्हें देखने के लिए लोग चैत्य भूमि जाते हैं, लेकिन आज वो खुद आपके बीच में आए हैं। ये यहाँ का मान सम्मान है और सुल्तानपुर का मान सम्मान है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर से कचरा साफ कर दिया है, अर्थात वो बौद्ध हो गए हैं? हाथ उठाए। जो बौद्ध हो गए हैं ईमानदारी से, वही हाथ उठाए। अब आप लोग हाथ नीचे कर लें। जिन्होंने अभी तक धम्म दीक्षा नहीं ली है वो हाथ उठाए। जिन्होंने धम्म दीक्षा नहीं ली, देखिए उनकी भी संख्या काफी है। आप लोग डर रहे हो क्या? क्यों नहीं हाथ उठा रहे? आज बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर, और गवाह है बाबा साहब का परिवार, गवाह है उनका खून, आज भी आप लोगों ने दीक्षा ली है। और आज इस दीक्षा में एक बहुत अच्छे शख्स हैं जो एडवोकेट हैं, जिनका नाम था झिगनू राम। इन बामनों को और कोई नाम मिला नहीं, क्या रख दिया? झिगनू राम। इनके मन में स्वाभिमान जागा, इनके मन में मान सम्मान जागा। और ये विश्वकर्मा है जो जाति ओबीसी में आती है, लोहार और बढ़ई है, इन्होंने आज दीक्षा ले ली है और इनका नामकरण संस्कार भी हमने कर दिया है। जय रतन बौद्ध जी इनका नाम रख दिया है, ठीक है ना? ऐसे जितने भी लोग हैं पूरे सुल्तानपुर में, जिन्हें इन बामनों के नामों से नफरत होती हो, नाम अच्छे न लगते हो, हमसे नाम आप बदलवा लीजिए, सबके नाम बदल देंगे। और घर साफ करने में तकलीफ होती हो, देवी देवताओं से डर लगता हो, तो भंते सुमित रतन को बुला दीजिए, हम सारा कचरा घर का साफ कर देंगे आपका। जब चाहो तो बुला लेना आप हमें। मैं आज आपसे बड़ी गंभीर बातें करने चाहता हूं, क्योंकि जो ये क्षेत्र है रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, ये सामंतवादी क्षेत्र माना जाता है, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन सुल्तानपुर के लोग जब से बाबा साहब का झंडा और पंचशील का झंडा लेके निकल गए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है ये अंबेडकर वादियों का जिला बन गया है। मैं जिधर जाता हूं उधर नीला झंडा, जिधर गया उधर पंचशील का झंडा। ये मुझे खुशी है, मुझे गर्व है आप पर, और हमेशा बना रहेगा। सम्मानित उपासकों में एक बात बहुत बड़ी करना चाहता हूं। आज जो हमारे चेहरे पर चमक है, ये चमक हमारी बहुत पुरानी नहीं है, इसकी उम्र 70 साल है। बाबा साहब ने जब से हमें संविधान दिया, तब से हमारे चेहरे पर चमक आई। और आज अगर मैं छीबर भी पहन करके पूरे देश में खुलेआम घूमता हूं, तो अगर छीबर इसलिए पहन पा रहा हूं क्योंकि बाबा साहब का संविधान लागू है। अगर संविधान लागू न होता तो ये जालिम मेरे कपड़े उतरवा लेते, कहते कि बताओ शूद्र, तुम्हें ये कपड़े पहनने का अधिकार किसने दे दिया है? तो आज अगर मेरे बदन पर ये चीबर भी है तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। इतना ही नहीं, जो तुम्हें नीच कहते हैं, जो तुम्हें छोटा कहते हैं, अगर उनके भगवानों को भी मंदिर बनाने का मौका मिला तो तुम्हारे ही संविधान ने मौका दिया है। अयोध्या में राम मंदिर, इनकी तो औकात नहीं थी मंदिर बनाने की, तुम्हारे संविधान ने मौका दिया है। लेकिन मैं गंभीर बात करना चाहता हूं, इन 70 सालों में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई, इन 70 सालों में ईसाइयों ने कॉन्वेंट
सरस्वती शिशु मंदिर बनाए। लेकिन हम लोग चूंकि अभी नए नए आजाद हुए थे, आजादी को 70 साल ही हुए थे, हमारे पास कच्चा घर था, पहले पक्का बनाया, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, कपड़े जुटाए, हमारे पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी, उनको जुटाया, मान सम्मान नहीं था, उसके लिए हम लड़े। इन 70 सालों में अब हम खड़े हो गए थे कि हम बुद्ध विहार बनाते, पुस्तकालय बनाते, अपने पुरखों की निशानी बनाते, तब तक इन जालिमों ने देश पर कब्जा कर लिया है, कब्जा। और इस कब्जे में बहुजन समाज के किसी आम आदमी का कोई हाथ नहीं है। अगर जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इन राजनेताओं को दुत्कारा जाएगा कि तुम क्या नीति बनाते रहे, क्या प्लान बनाते रहे, और तुम लड़ते रहे, हमारा वोट लेते रहे और हम गुलाम होते रहे। आज वक्त है हमें संभलने का। राजनीतिक सत्ता न चले, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए व्यवस्था परिवर्तन का काम चलते रहना चाहिए। माननीय कांसी राम साहब कहते थे, मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, जब तक छोटी छोटी जातियों के किले में आप बटे रहोगे, देश में बड़ा कुछ मिलने वाला नहीं है। न आप मुख्यमंत्री बन पाएंगे, न प्रधानमंत्री बन पाएंगे, न बड़ा आप अडानी अंबानी जैसा बिजनेसमैन बना पाएंगे, क्योंकि जातियां सीमित है। इसीलिए आप बहुजन समाज बनाइए और मिलकर के हम बहुजनों का किला बनाते हैं। एक ही किला पर्याप्त होगा, सबको आजादी मिल जाएगी। आज इस मंच के माध्यम से एक बात और हम कहना चाहते हैं कि आज वक्त आया था, अब हम संभले थे, अब हमने मौका, अब हमने इतिहास पढ़ा था। धन्यवाद दीजिए अंग्रेजों को कि उन्होंने खुदाई कराई तो बुद्ध निकल आए, सम्राट अशोक निकल आए, और बाबा साहब के पिताजी को पढ़ने का अधिकार मिला और बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार मिला। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, अंग्रेजों से पहले न हमें कुर्सी पर बैठने दिया जाता था, न पैसा रखने दिया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो स्थिति थी, इतनी बड़ी आबादी की, उन सबसे बाबा साहब ने हमें निकाला। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, बाबा साहब का स्वच्छ पानी आपने पी लिया, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण आपने ले लिया, बाबा साहब का मान सम्मान दिया हुआ आपने ले लिया, लेकिन आप कितने बड़े दोगले निकले कि बाबा साहब का दिया हुआ धम्म आपने नहीं लिया। आप मनमानी कर रहे हैं। अगर तुम धम्म नहीं ले सकते तो बाबा साहब का पानी भी वापस कर दो, बाबा साहब का सम्मान वापस कर दो और जियो वही पुरानी जिंदगी में। अगर बाबा साहब का कुछ भी लिया है तो बाबा साहब का अपमान मत करो, बाबा साहब का दिया हुआ धम्म भी हमें लेना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने हमें कभी कायर नहीं बनाया। लोग चिल्लाते हैं, अपमान करते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म हमें कायर बनाता है। मैं ललकारता हूं, पुष्यमित्र शुंग के जमाने के लोगों, अगर मेरे जैसा बौद्ध भिक्षु होता तो सर नहीं कटवा तक काट देता। आज भी हमें उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमें अपमान झेलने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। हक अधिकारों के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया। मुझसे लोग कहते हैं कि भट्टे जी आप पूरे देश में घूम रहे हो, कोई सुरक्षा नहीं है, तुम्हें लोग मार देंगे। तो मैंने कहा जिस दिन भंते सुमित रतन मारा जाएगा, 1 लाख सुमित रतन पैदा होंगे देश भारत में। 1 लाख कैसे तुम मारोगे? मरता वो है जो अपने लिए जीता है, और जो देश के समाज के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। कौन मारेगा बाबा साहब को? कौन मारेगा कांसी राम साहब को? कौन मारेगा कबीर को? कौन मारेगा रविदास को? याद रखना, मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मैं अपने लिए नहीं जीता हूं, आपको आजादी दिलाने के लिए निकला हूं, आपके घर से कचरा साफ करने के लिए निकला हूं। और जब तक आप कचरा साफ नहीं कर देंगे, मैं आपके घर आता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। और जब आपका घर पवित्र हो जाएगा फिर मैं दूसरे घर की तरफ चला जाऊंगा। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आए हमारे एडवोकेट झिगनू राम विश्वकर्मा जी आए। 1 मिनट इधर आ जाए। इन्होंने अपना नाम बदल लिया है, इनका नाम हमने रखा है जय रतन बौद्ध नाम, ठीक है ना? और आगे में भी कराइए। और मैं चाहता हूं कि आप शब्द भी तो बोले कि आपने अपना नाम क्यों बदला। मंचे हमने बहुत बनाई, 14 अप्रैल हमने
दिखाना नहीं चाहिए और उन नेताओं को सम्मान दीजिए जो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम पूरे गांव में जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, शहर शहर जाएंगे और भारत को बौद्ध बनाने के लिए संकल्पित हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हमारा मदर संगठन है। हम साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे और पूरे बहुजन समाज को बौद्ध बनाएंगे। मैं 2 मिनट का समय अपना आदरणीय वकील साहब को देता हूं। आप अपने 2 मिनट में बात करें और कहें कि मैंने अपना नाम क्यों बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये कह रहे हैं कि नाम आपने बदला तो धर्मदान भी ले लीजिए। देखिए वो आप परंपरा का पालन कर रहे हैं। सुल्तानपुर के लोगों को मुझे मालूम आप क्रांतिकारी हो। मैंने बाबा के घर में जाकर के बाबा को ललकारने का काम किया है। 4 जून की वो तारीख अपनी दीवार पर लिख लीजिए। गोरखपुर के तारामंडल में चंपा देवी मैदान में 1 लाख लोग 22 प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे और धम्म दीक्षा लेने का काम करेंगे। आरएसएस के बैठे हुए लोग, नागपुर के लोग परेशान हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मोहन भागवत को दवा खा के सोना पड़ेगा जब हम गोरखपुर में 1 लाख लोगों को दीक्षा दिलाएंगे। मैं चाहता हूं आप सभी लोग आइए। कौन कौन आएगा गोरखपुर, हाथ उठाइए। ये देखिए पूरा सुल्तानपुर आने को तैयार है। 1 लाख लोगों को दीक्षा होगी और बाबा साहब का खून, बाबा साहब का परिवार आपको दीक्षा दिलाएगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। सुल्तानपुर के लोगों, आप जिंदा हो, मुझे आप पर फक्र है। धन्यवाद।